राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शतशत नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी साधनाएं और व्रत हैं जिसके करने से श्रद्धालु अपने निहित उद्देश्य और मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया व्रत निश्चय ही फलदायी होता है। हमारे धर्म में कुछ ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता व आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, जिसका आशय है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। दोस्तों, प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज दोस्तों, मैं आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। प्रदोष व्रत कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करें, क्या खाएं और किस दिन के प्रदोष व्रत का क्या अर्थ होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखे दोस्तों, लिखिएगा जरूर। प्रदोष व्रत कब करें? देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी को किया जाता है। प्रदोष व्रत आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसी भी त्रयोदशी से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रदोष व्रत आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत कितने करने चाहिए? देखिए दोस्तों, आप प्रदोष व्रत 11, 21 और 26 कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष दिन के लिए प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो 11 प्रदोष व्रत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि रविवार प्रदोष व्रत अगर आप कर रहे हैं तो हर महीने जरूरी नहीं है कि प्रदोष व्रत रविवार को पड़े, तो आप ये बहुत लंबे चल सकते हैं। अगर आप सिंपल कर रहे हैं तो 26 प्रदोष व्रत कीजिए कि हर प्रदोष को आप व्रत करते हैं त्रयोदशी को। और अगर आप किसी पर्टिकुलर मनोकामना के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो आप 11 व्रत कीजिए और 12वें व्रत पर आप उद्यापन कर दीजिए। अन्यथा दोस्तों आप 26 व्रत कर सकते हैं, जिसको आप लगातार रख सकते हैं। प्रत्येक माह की त्रयोदशी को आप व्रत रखिए। प्रदोष व्रत किस दिन करने से उसका क्या महत्व होता है? देखिए दोस्तों, रवि प्रदोष, रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। रवि प्रदोष करने से साधक को दोस्तों आरोग्यता और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर आप बीमारी, दीर्घायु, आरोग्य के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो रविवार को कीजिए। सोम प्रदोष व्रत, सोमवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है दोस्तों, उसको सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से आपकी अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो आप सोमवार के दिन प्रदोष व्रत कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को दोस्तों भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से आपको ऋण व आर्थिक संकटों से दोस्तों मुक्ति मिलती है। गुरु प्रदोष, गुरुवार के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख और सौभाग्य प्राप्ति के लिए दोस्तों किया जाता है। शनि प्रदोष, शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति व कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कब करना चाहिए? जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, वैसे तो आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं। मास, पक्ष, मुहूर्त, ये ऐसा उल्लेख है दोस्तों कि आपको प्रदोष व्रत किसी भी मास की, अगर आप शुक्ल पक्ष में करते हैं, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आप प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है।
श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से अगर आप उस दिन से प्रारंभ करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है दोस्तों। प्रदोष व्रत पूजा कैसे करें? देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद नहा धोकर आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। प्रदोष व्रत शिव भगवान के निर्मित होता है, तो शिव भगवान को वह सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद होते हैं, तो आपको हल्के रंग के सफ़ेद या क्रीम कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। भगवान को स्नान आदि कराने के बाद हाथ में संकल्प लेना है। चावल, पुष्प और गंगा जल लेकर आपको संकल्प लेना है। आप जितने भी व्रत रखना चाहते हैं 11, 21 या 26 उतने व्रत का आप संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिए। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए आपको व्रत रखना होगा। ऐसा करना अगर देखिए दोस्तों संभव नहीं है तो आप एक समय दूध, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब आपको पूजा किस प्रकार करनी है? देखिए, भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर आपको बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, फल, धूप नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ानी है। भगवान की आरती करनी है। ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको दोबारा से स्नान आदि करके, प्रदोष काल कब होता है दोस्तों? जब सूर्य ढल रहा होता है, तो शाम होने से बिल्कुल पहले का और जो बीच का समय अगर मैं कहूँ, उस समय आपको पूजा करनी है। शाम के समय फिर से आपको स्नान आदि करके शिव जी की पूरी पूजा करनी है। भगवान शिव को घी का दीपक जलाना है और घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का अगर आप भोग लगाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें आप एक चीज़ और कीजिएगा दोस्तों, आप 8 आटे के दीपक बनाइएगा और उसको 8 दिशाओं में रखिएगा। नहीं रख सकते हैं तो भगवान के सामने ही 8 दीपक जलाइए और उसको भगवान के सामने रख दीजिए। इसके बाद शिव भगवान की आरती कीजिए और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इस तरीके से आपको शाम को भी पूजा करनी है। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते ही हैं, तो अगर आपने 26 प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया है, संकल्प लिया है, तो आपके 12-13 महीने में दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप बिना किसी छोड़े हुए रखते हैं। अब बात आती है कि पीरियड्स में रखना चाहिए या नहीं। देखिए, पीरियड्स में आप व्रत ना रखें क्योंकि पीरियड्स में किया हुआ व्रत आपका नहीं लगता है। तो पीरियड्स अगर आपको हो गए हैं तो उस बारी आप व्रत छोड़ सकते हैं। अब आता है कि इसमें क्या खाएं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सुबह के समय आप पूजा आदि करने के बाद दूध, चाय, फल और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और पूरे दिन आपको व्रत रखना है। उसके बाद शाम के समय आप फलाहार ही खाइए, जैसा कि आप नवरात्रों में खाते हैं, कुट्टू खाते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इस तरीके से अपना आप व्रत संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है दोस्तों, प्रदोष व्रत करना बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप कर सकते हैं तो प्रदोष व्रत संकल्प लेकर दोस्तों जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शत-शत नमन।